दोस्तों नमस्कार। राकेश मोटिवेटर क्लास में हिस्ट्री के 47वें क्लास में हुमायूं और शेर शाह को हम लोग पढ़ रहे हैं। और सभी दोस्तों से निवेदन है, सभी विद्यार्थियों से, अध्ययन करने वाले छात्रों से, कि जो लोग वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को बेल आइकन प्रेस अवश्य करें और सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनको जो भी वीडियो आए आसानी से मिल जाए पढ़ने के लिए। बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियो है दोस्तों। देखिए, हुमायूं कामरान अस्करी एवं हिंदाल बाबर के पुत्र थे। हुमायूं बाबर का ज्येष्ठ पुत्र था। हुमायूं 1508 में काबुल में पैदा हुआ था। उनकी मां माहम बेगम शिया संप्रदाय से संबंधित थी। कामरान और अस्करी की मां गुलरुख बेगम तथा हिंदाल की मां दिलदार बेगम थी। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया 1532 ईस्वी में। इस किले को उसने 4 महीने तक घेरे रखा, जिसके बाद शेर खां ने हुमायूं की अधीनता स्वीकार कर ली। इसके अतिरिक्त 1531 में ईस्वी में उसने कालिंजर पर आक्रमण किया और 1532 में रायसीन के महत्वपूर्ण किले को जीत लिया। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का क्रम इस प्रकार है: देवरा या दौराह, चौसा, कन्नौज, सरहिंद का युद्ध। 1532 में ईस्वी में उसने गोमती नदी के तट पर स्थित देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। हुमायूं के विरुद्ध चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा में दोनों वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम का खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 17 मई 1540 को कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर वह एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 22 जून 1555 को सरहिंद के युद्ध की विजय से हुमायूं को एक बार पुनः खोया हुआ राज्य वापस दिला दिया। फरीद को, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने अपनी शिक्षा जौनपुर से प्राप्त की। 1494 ईस्वी में फरीद ने घर छोड़ दिया तथा विद्या अध्ययन के लिए जौनपुर चला गया, जो सिराजे हिंद नाम से प्रसिद्ध हुआ। शेरशाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में राजस्व, प्रशासनिक सुधार, सैन्य सुधार, करेंसी प्रणाली में सुधार आदि सम्मिलित थे। शेरशाह ने बंगाल को सरकारों जिलों में बांट दिया। इनमें से प्रत्येक को एक छोटी सेना के साथ सिकदारों के नियंत्रण में दे दिया। अमीन बंगाल अथवा अमीर बंगाल नामक असैनिक अधिकारी को सिकदारों की देखभाल के लिए नियुक्त किया। सर्वप्रथम काजी फजील नामक व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त किया गया। शेरशाह ने पुराने घिसे पीटे सिक्के को स्थान पर शुद्ध सोने, चांदी एवं तांबे के सिक्कों का प्रचलन किया। उसने शुद्ध चांदी का रुपया 178 ग्रेन तथा तांबे का 380 ग्रेन चलाया। रुपया और दान की विनिमय दर 1.64 थी। इसके समय में 23 टकसालें होने का उल्लेख प्राप्त होता है। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत हुमायूं द्वारा सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया गया था। हाजी बेगम ने अपने पति हुमायूं के मकबरे का निर्माण दिल्ली दीन पनाह में 1565 से 1572 में करवाया था। इस मकबरे के वास्तुकार मीरक मिर्जा गियास थे। यह मुगल वास्तुकला का प्रथम दोहरा गुंबद वाला मकबरा था। कालिंजर विजय 1545 के दौरान जब शेरशाह के सैनिक उक्का गोले फेंकने में व्यस्त थे तो बारूद से भरा हुआ एक गोला दुर्ग की दीवार से टकरा गया। जहां गिरा वहां बारूद से भरे हुए गोले से रखे हुए थे, जिससे गोले में आग लग गई और फट फट कर सभी दिशाओं में विध्वंस करने लगे। शेरशाह वहां से अधजला बाहर निकला। यद्यपि दुर्ग जीत लिया गया, किंतु यही जीत शेरशाह के लिए अंतिम हो गई। 22 मई 1545 को कालिंजर में उसकी मृत्यु हो गई। कालिंजर का अभियान शेरशाह का अंतिम अभियान था। उस समय वहाँ का राजा
कीरत सिंह था। शेर शाह सूरी ने मारवाड़ के युद्ध में राजपूतों के शौर्य पराक्रम से प्रभावित होकर मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया। शेर शाह का मकबरा बिहार के सासाराम नामक स्थान पर एक तालाब के बीच ऊंचे चबूतरे पर बना है। दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण हुमायूं ने करवाया था। यह किला एक कोहना नामक मस्जिद शेरशाह द्वारा बनवाया गया था। कृषकों की मदद के लिए शेरशाह ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की। किसानों को सरकार की ओर से पट्टे दिए जाते थे जिसमें स्पष्ट किया गया होता था कि उस वर्ष उन्हें कितना लगान देना है। किसान कबूलियत पत्र के द्वारा उन्हें स्वीकार करते थे। दोस्तों, इसके बाद हम लोग प्रश्न कोशों को पढ़ते हैं। निम्न नामों में से उसे चिन्हित करिए जो हुमायूं के भाइयों में से किसी का नाम नहीं है। तो यह है उस्मान। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम क्या है? देवरा, कन्नौज, चौसा, सरहिंद। और देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। निम्नलिखित में से किन 2 शासकों के मध्य 17 मई 1540 कन्नौज के पास युद्ध हुआ था? तो यह शेरशाह और हुमायूं के मध्य। फरीद, जो बाद में शेरशाह सूरी बना, ने कहाँ से शिक्षा प्राप्त की थी? तो जौनपुर से। निम्नलिखित मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो यह था शेरशाह। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरते आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो यह था शेरशाह सूरी। दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वतंत्र मुद्रा का प्रचलन किया गया? तो यह था हुमायूं। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 में। निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह के पति के लिए मकबरे किले का निर्माण करवाया था? तो यह है हाजी बेगम। चांदी का सिक्का किसने शुरू किया था? तो शेरशाह सूरी ने शुरू किया था। शेरशाह सूरी के अंतर्गत तांबे के बाद चांदी के रुपया की विनिमय दर क्या थी? तो विनिमय दर थी 64.1। शुद्ध चांदी का रुपया का आविष्कार किसने किया था? शेरशाह सूरी ने किया था। इस प्रकार दोस्तों हम लोग जो है शेरशाह सूरी की मृत्यु कब हुई थी? कालिंजर में। शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कालिंजर था। मात्र एक ही मुट्ठी बाजरे के चक्कर में अपना साम्राज्य खो दिया, यह कथन किसका था? शेरशाह का। शेरशाह को अपनी वीरता से प्रभावित करने वाले जैता कुंपा किस स्थान से थे? मारवाड़ से। शेरशाह का मकबरा कहाँ पर स्थित है? सासाराम में। सासाराम का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह का मकबरा स्थित कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह को दफनाया गया था सासाराम में। निम्नलिखित में से किस स्मारक का निर्माण शेरशाह ने करवाया था? दिल्ली की किला-ए कोहना मस्जिद। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण किया गया था, शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली के पुराने किले के भीतर की मस्जिद किला-ए कोहना का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह ने करवाया था। दिल्ली के पुराना किला के वर्तमान स्वरूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो करवाया था शेरशाह सूरी ने। कृषकों की सहायता के लिए किस मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की थी? तो यह है शेरशाह। निम्नलिखित में से किसने पूर्वी बंगाल से लेकर पेशावर तक सड़कें अंजम कहलाई जाने वाली सड़कें बनाई? शेरशाह ने। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? इस्लाम शाह। इस प्रकार दोस्तों पूरा यह जो है शेरशाह हुमायूं और शेरशाह का
अध्याय समाप्त हुआ। प्रश्न कोश को भी हम लोग देखें। सभी दोस्त जो भी इसको पढ़ रहे हैं विद्यार्थी लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। दोस्तों नमस्कार।